हाय गाइस। तो आज मैं आपको इस मेंस्ट्रुअल कप की मेन चीज़ें बताने वाली हूँ। हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बीइंग अ फीमेल। जब हम पहली बार कोई चीज़ यूज़ करते हैं एंड स्पेशली जो हम वजाइना के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मेंस्ट्रुअल कप्स में हमें नॉर्मली बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगर हम कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इससे कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, तो आपके सब क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं एंड विल गेट बैक टू यू। अगर आप बिगनर है तो आप स्मॉल चूज़ करिए, लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है या फिर आपका बेबी डिलीवर हो चुका है तो आपको लार्ज कप यूज़ करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल कप आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इवन बिगनर्स जो है वो इस मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये आपकी एज बार को नहीं रखता। आप मेंस्ट्रुएशन कप बिगनर होके भी यूज़ कर सकते हैं। ये ना ही आपके वेजाइना को कुछ हार्म करेगा, ना ही आपकी वेजाइना को ब्रॉड करेगा। ये एक मिथ है कि अगर आप मेंस्ट्रुएशन कप यूज़ करेंगे तो आपकी वेजाइना ब्रॉड हो जाएगी। आपकी वेजाइना एक इलास्टिक मसल से बनी होती है, तो वो श्रिंक और एक्सपैंड अपनी मर्जी से होती है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप मेंस्ट्रुएशन कप यूज़ करें और वो यूट्रस तक पहुंचे, क्योंकि आपकी वेजिना की दूसरी वॉल सर्विक्स है और उसमें सिर्फ उतना होल होता है कि आपका ब्लड पास हो सके। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विमेन के अंदर एक यूरेथ्रा होता है, एक वेजाइना होता है और एक एनस होता है। यूरेथ्रा आपको यूरिन पास करने में हेल्प करता है, उसके बाद आपका वेजाइना जिसके अंदर आप ये मेंस्ट्रुएशन कप यूज़ करते हैं, और एनस जिससे आप स्टूल पास करते हैं। तो आई गेस आप इसको कभी भी गलत होल में नहीं इंसर्ट कर सकते। आप कप पहन के कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि आपका यूट्रस, आपका वेजाइना और आपका एनस अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर आप बिगनर है तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहेगा। जैसे कि आप लेंसेज वियर करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन लगती है, लेकिन जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो इट्स वेरी इजी टू कैरी ऑन। मेंस्ट्रुअल कप से आई थिंक कि मुझे 3 साल में कोई दिक्कत हुई नहीं है, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब आप कॉटन पैड्स यूज़ करते हैं या फिर आप टेम्पॉन्स यूज़ करते हैं तो वो कॉटन से या पेपर से या फिर आपके बहुत सारे फैब्रिक चीज़ों से बने होते हैं, तो वो आपको इचिंग क्रिएट करते हैं। लेकिन आपके मेंस्ट्रुअल कप्स 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बने होते हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती और ये 100% सेफ़ है। बहुत कंफर्टेबल होता है अगर आपको मेंस्ट्रुएशन कप की आदत लग जाए तो। अगर आप एक बार मेंस्ट्रुएशन कप इजीली यूज़ करना जानते हैं तो टेम्पॉन्स के मुकाबले ये आपको 12 घंटे तक इजी कंफर्ट देता है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप जैसे यूरिन पास करते हैं तो वापस वो आपकी बॉडी में नहीं जा सकता। उसी तरह ये मेंस्ट्रुअल जो आपका ब्लड होता है वो भी बाहर से वापस अंदर नहीं जा सकता। अगर आप बिगनर हैं और इस कप को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 आवर्स टू 5 आवर्स तक इसको यूज़ करें, और उसके बाद अपने फ्लो पे डिपेंड करके इसको आप 8 टू 10 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो मेंस्ट्रुएशन कप को यूज़ करने में आपके हाथ ज़रूर शेक होगी, लेकिन इसको निकालना बहुत आसान है। आपको बस इसके स्टेम के ऊपर प्रेस करके वैक्यूम हटाना है, और जैसे ही वैक्यूम ख़त्म हो जाएगा आपको इसको बाहर पुल आउट करके ड्रेन करना है एंड देन इसको वॉश करके रीयूज़ करना है। इट्स दैट ईजी। मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करने से अभी तक ऐसा कोई भी रिसर्च सामने नहीं आई है कि आपको कैंसर हो सकता है। अनटिल एंड अनलेस आप इसका हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो आपको कोई एलर्जी या इन्फेक्शन हो सकता है, तभी आपको इसको स्टेरलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंस्ट्रुएशन कप मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना है, जिससे ये 100% सेफ़ है आपके यूज़ के लिए। और एक कप आपका अप टू 10 ईयर्स यूज़ हो सकता है अगर आप इसको ढंग से यूज़ करें और अच्छे से स्टेरलाइज करके रखें। मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से ना ही आपके क्रैम्प्स बढ़ेंगे, ना ही आपका पीरियड का पेन बढ़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके ब्लड को कलेक्ट करता है, जैसे कि आपके सैनिटरी पैड्स और टेम्पॉन्स ब्लड को कलेक्ट करते हैं।
जो आज की लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं, उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपनी डेली रूटीन में करनी होती है। तो ये मेंस्ट्रुअल कप आपके लिए कंप्लीट सैवेज है, जो आपके ब्लड ऑर्डर को और उसकी स्मेल को, इरिटेशन को, बहुत सारी चीज़ों को कम कर देता है। अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं तो आपके पूरे दिन में एक ही चीज़ दिमाग में रहती है कि कहीं स्टेन ना हो जाए। तो ये मेंस्ट्रुअल कप आपको ईजीली स्टेन से बचाता है। उसके अलावा आपको ओडर से, आपके जब तक ब्लड बाहर नहीं आएगा, वो ओडर को भी वहीं तक रोक देता है। और ये बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है, जितना आप पैड यूज़ करते हैं उससे काफ़ी हाइजीनिक है। अगर बाय चांस आपका कप अंदर स्टक हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं। सबसे पहले अपनी मसल को काम कीजिए, उसके बाद इसके स्टेम को पकड़ के बॉल को प्रेस करके वैक्यूम हटाइए और उसके बाद इसको ईजिली प्रेस आउट करके ड्रेन कर दीजिए। और ड्रेन करने के बाद इसको वॉश करके आप रीयूज़ कर सकते हैं।